स्कॉर्पियो, हाय। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम नाज है। आपका स्वागत है आई हील टैरो में। स्कॉर्पियो साइन अगस्त 2020। अगर आपका सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन और आपका नॉर्थ नोड अगर स्कॉर्पियो में है तो ये जो रीडिंग है आप लोगों के लिए है। मेरे पास कुछ टैरो हैं, कुछ ऑरेकल कार्ड्स हैं और कुछ चार्म्स हैं। तो शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। स्कॉर्पियो, वन ऑफ द वाटर साइंस। अच्छा, सबसे ज्यादा सीक्रेट्स अगर कोई रखता है ना तो स्कॉर्पियो साइन है, हैंड्स डाउन। स्कॉर्पियो सीक्रेट्स को रखने में ना सबसे ज्यादा माहिर है। दुनिया इधर की उधर हो जाए लेकिन ये अपने मन की बात नहीं कहेंगे आपसे। सबसे ज्यादा सीक्रेट्स ना ये लोग जो स्कॉर्पियो राशि वाले हैं ना ये रखते हैं। मैं कह तो रही हूँ आपसे, लेकिन मेरा असेंडेंट साइन, मेरा राइजिंग साइन खुद का स्कॉर्पियो में है इसलिए मुझे पता है, क्योंकि मैं भी अपने मन की बात जल्दी किसी से कह नहीं पाती। खास करके जिन लोगों का मून स्कॉर्पियो में है ना, वो तो खतरनाक वाले सीक्रेट्स जो हैं रखते हैं अपने अंदर। वो तो मतलब टिपिकल स्कॉर्पियो। अच्छा, मिस्टिकल भी काफी होते हैं, इनमें मिस्टिसिज्म बहुत होता है। एक तो है ना, एक अर्थ है हमारी, एक जो तारे आसमान है, आसमान की दुनिया है, जो तारे हैं, चंद्रमा है, सूरज है, इन सब चीजों में इनकी दिलचस्पी बहुत होती है। मिस्टिसिज्म, मिस्टिकल चीजें, वो चीजें जिनके बारे में आम तौर पर लोग बात नहीं करते। बहुत शार्प माइंड होता है स्कॉर्पियो लोगों का। स्पिरिचुअल भी बहुत होते हैं, बहुत स्पिरिचुअल होते हैं। इमोशनल भी बहुत होते हैं क्योंकि वाटर साइन है। लेकिन इनका सबसे प्रोमिनेंट जो फीचर है ना वो यही है कि ये सीक्रेट्स रखते हैं अपने अंदर, अपनी बात नहीं बता पाते, ये अपने आप तक ही सीमित रखना चाहते हैं उस चीज को। और दूसरा इनका मिस्टिकल साइड। बाकी इमोशनल तो होंगे ही क्योंकि वाटर साइन है, राइट। लाइट हार्टेड भी होते हैं ये। जिंदगी को ना उतार चढ़ाव आते हैं, उनके सबक सीख भी लेते हैं ये जल्दी और मूव ऑन हो जाते हैं जल्दी। जैसे लाइट हार्टेड एनर्जी है, जैसे कि ये चीज़ों को पकड़ कर नहीं रखते। अगर इन्हें कोई परेशान करे, कोई तंग करे, कोई इनका नुकसान करना चाहे तो उन्हें जल्दी माफ भी कर देते हैं। आगे बढ़ने में, जिंदगी में आगे बढ़ने में विश्वास रखते हैं। इन्हें पास्ट से इतना कुछ मतलब नहीं रहता। सबसे ज्यादा अगर स्पिरिचुअलिटी और सबसे ज्यादा मिस्टिसिज्म है अगर, तो वो स्कॉर्पियो साइन में है। हो सकता है कुछ लोग मुझसे एग्री ना करते हो, लेकिन जितनी मेरी समझ है, मेरे हिसाब से ज़ोडिएक साइन में सबसे ज़्यादा मिस्टिसिज्म स्कॉर्पियो राशि के लोगों में होता है। स्कॉर्पियो अगस्त 2020। आज धूप बहुत अच्छी निकली है यहाँ पे। द हर्मिट। अभी हम मिस्टिसिज्म की बात कर रहे थे। एक तो आउटर वर्ल्ड है, ये इनर वर्ल्ड है। हायर सेल्फ, डिवाइन, मिस्टिक, स्पिरिचुअलिटी, सच क्या है, जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, सुख क्या है, दुख क्या है, ये सब चीजें, फिलॉसफी,
वो जो डीपर सब्जेक्ट होते हैं ना, डार्क सब्जेक्ट, जिसके 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 बारे में ज़्यादातर उस तरफ लोग जाना पसंद नहीं करते, क्योंकि वो रास्ता थोड़ा सा डार्क है। आपको अंदर का काम करना पड़ता है, बाहर की चीज़ें आपकी हेल्प नहीं कर सकती। ये वो एनर्जी है। अगस्त के महीने में ना स्कॉर्पियो, ये सेल्फ डिस्कवरी का टाइम है आपके लिए। ये जो महीना है ना, सेल्फ डिस्कवरी, अपने बारे में जानना, अपने आप में इन्वेस्ट करना। ये अपने आप में इन्वेस्टमेंट है। ये जो शख्स जो दूसरों को रोशनी दिखा रहा है ना, इसे सबसे पहले ये रोशनी अपने अंदर ग्रहण करनी पड़ेगी, तभी ये दूसरों का मार्गदर्शन कर सकता है। सबसे बड़ी एडवाइस मैं आपको क्या दे सकती हूँ अगस्त के लिए स्कॉर्पियो, किसी को भी एडवाइस ना दें, ये आपकी एडवाइस है। सन साइन, स्कॉर्पियो सन साइन के जो लोग हैं, ये टाइम आपका सेल्फ डिस्कवरी का है, खुद पर इन्वेस्टमेंट का, खुद पर अपनी एनर्जी को लगाने का। पास्ट में अगर कुछ बुरा हुआ है ना, तो उसे उसके बारे में कंटेम्पलेट करने का, उसके बारे में सोचने समझने का कि चीजें अगर ऐसी हुई तो हुई क्यों, अगर ऐसा होता तो क्या आउटकम होता। ये वो एनर्जी है। हर्मिट बहुत वाइज, ये जो हर्मिट है ना, मैं हमेशा इस कार्ड को फिलोसोफर, मुझे फिलॉसफी और फिलोसफर्स की याद आती है। सॉक्रेटिस, प्लेटो, मुझे उन फिलोसफर्स की याद आती है इनसे। सेल्फ डिस्कवरी, जीवन के जो रहस्यमयी सब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में चिंतन करना, उनके बारे में जानने की कोशिश करना, ये वो है। आम भाषा में अगर देखा जाए तो ये जो कार्ड है ना, ये सिर्फ आपसे ये कह रहा है कि आपकी जो भी एनर्जी है इन द मंथ ऑफ अगस्त, वो सेल्फ सेंटर्ड होनी चाहिए, आपके ऊपर फोकस होनी चाहिए। सीम्स लाइक कि आपकी जो भी सिचुएशन है, आपकी जो भी समस्या है ना, उसका समाधान किसी के पास नहीं है, सिर्फ आपके पास है। इसलिए सिर्फ आपको सेल्फ सेंटर्ड होना है, अपने आप पर फोकस करना है, और आपके पास ये लाइट है, ये आंसर है, अवेलेबल है। मुझे स्विच ऑफ शब्द सुन रहा है, स्विच ऑफ, जैसे कि कोई बहुत ज्यादा टीवी देख रहा हो, बहुत ज्यादा इंडल्जेंस है फालतू की चीजों में, जैसे फोन हो सकता है, टीवी हो सकता है, इंटरनेट हो सकता है, फालतू की, जैसे बहुत बुरी इंडल्जेंस मुझे नजर आ रही है। तो स्विच ऑफ का मतलब ये मुझे समझ में आ रहा है कि ब्रेक लीजिए, थोड़ी सी खुद को ब्रेक दीजिए। आपको, आपकी रूह को, आपकी आत्मा को ब्रेक की जरूरत है। अगस्त के महीना ना ब्रेक का टाइम है आपका। अगर आप बैलेंस चाहते हो, क्योंकि ये सब चीजें, ये जो भी चीज टैरो है, टैरो का असली मकसद क्या है? आपकी जिंदगी में बैलेंस क्रिएट करना, ग्रोथ क्रिएट करना, है ना। तो ये जो भी आपको मैं कह रही हूँ कि ये जो फ्री का टाइम है आपके पास अगस्त में, ये खुद पर लगाइए, ना कि यूट्यूब देखते रहिए और फोन यूज करते रहिए, मूवीज देखते रहिए। वो सब चीजें अगले महीने में कर लीजिएगा। ये जो मंथ है ना, ये सेल्फ डिस्कवरी का है, ये रिलैक्स होने का मंथ है, खुद को आराम देने का मंथ है, खुद की ग्रोथ का मंथ है। ठीक है। Look, another major arcana, the Magician.
ये बहुत पावरफुल मंथ है आप लोगों के लिए। मैंने ये पहले बात नहीं बोली थी, लेकिन ये कार्ड ने ये स्टोरी क्लियर कर रहा है अभी ये कार्ड। ये जो अगस्त का महीना है ना, आप लोगों के लिए बहुत पावरफुल मंथ होगा। आप में से कुछ लोग ना एक ऐसी पर्टिकुलर चीज है जिसे आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो बहुत टाइम से। मुझे 1 साल नजर आ रहा है। तो ये जो चीज है ना, अभी तक मैनिफेस्ट नहीं हुई है आपके लिए लाइफ में, लेकिन अगस्त के महीने में डिवाइन आपको ये मौका दे रही है कि आप इस चीज को मैनिफेस्ट कर सकें। लेकिन इसको मैनिफेस्ट करने के लिए ना आपको अंदर झांकना पड़ेगा, अपनी इंट्यूशन के साथ जुड़ना पड़ेगा। और ये जो नॉनसेंस चीजें आप देख रहे हैं, अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट कर रहे हैं ना जिसमें, उसको डाइवर्ट करना होगा अच्छी चीजों की तरफ। 1 महीने के अंदर अंदर आप अपनी इच्छा मैनिफेस्ट कर सकते हैं, विच मीन्स सितंबर में आपकी वो इच्छा पूरी हो सकती है। जो भी आपकी इच्छा, मुझे नहीं पता, ये जनरल रीडिंग है। कुछ लोगों के लिए ये लव है, वी हैव अ कप हियर। कुछ लोगों के बारे में ये मनी के बारे में है, कम्युनिकेशन के बारे में, ओहदा स्टेटस के बारे में है, एडवेंचर ट्रैवल के बारे में भी हो सकता है। ये आपके ऊपर है, आपको पता होगा। लेकिन कुछ मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग, और उसे मैनिफेस्ट करने के लिए आपको आपकी इंट्यूटिव साइड के साथ आपको खुद को ब्रेक देनी होगी, आपको खुद को रेस्ट देनी होगी, अपने दिमाग को, तभी आप ये मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ये जो कार्ड है ना, ये सिर्फ यही कहता है कि जो आपकी ऊर्जा जो किसी ऐसी चीज पर लगी हुई है जिससे आपको कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है, ये बस ये कार्ड कहता है कि अपनी उस ऊर्जा को वहां से हटाकर यहाँ पर लगाइए। दैट्स इट। शिफ्ट इन अवेयरनेस, अपने अवेयरनेस में एक शिफ्ट लेकर आना। ये कार्ड उसके बारे में संकेत देता है। टैरो को ना अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए यूज कीजिए, उसे उस नजरिए से समझने की कोशिश कीजिए। बाकी ये भविष्यवाणी, ये वो, ये सब तो बस नाम का है। देखिए कि क्या अवसर है जिससे आप बेहतर बन सकते हैं। ऐसा क्या कर सकते हैं कि इस महीने में आप और भी ज्यादा बेहतर बन सकते, बेहतर इंसान बन सकते हैं। जो पिछले महीने में थे उससे ज्यादा बेहतर क्या बन सकते हैं आप। माय गॉड, 3 मेजर आर्कानास, द चैरियट, यू किडिंग मी? आई डोंट नो, इससे ज्यादा अब क्लियर तो मुझे नहीं पता कि क्या स्पिरिट क्या करे। स्पिरिट ने अभी ये दिखा तो दिया आपको, अभी आपके ऊपर है, आपको समझना है। समझिए, नहीं समझना है तो ना मत समझिए भाई साहब। 3 मेजर आर्काना, मैंने पहले ही आपको कह दिया कि अगस्त का महीना बहुत पावरफुल और बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए। विजयी भव, ऐसी शब्द मुझे सुनते हैं जब भी मैं ये इस कार्ड को देखती हूँ। यात्रा, विजयी होना, शुभ लाभ, ऐसे पॉजिटिव शब्द। लेकिन ये मैंने देखिए, इन दोनों में येलो कलर है कितना। आप इस लाइट को तभी मैनिफेस्ट कर सकते हैं अगर आप अपने आप को इस क्वाइट टाइम, अपने आप को ये क्वाइट टाइम दें। ये काला, ये डार्कनेस नहीं है। ये मत समझिए कि ये डार्कनेस नहीं है। ये वॉइड है, द वॉइड, कॉन्शियसनेस, यूनिवर्स, द बिग बैंग, ये वो है। ये आपका फिजिकल रियलिटी है। ये कॉन्शियसनेस, द हायर सेल्फ, आपको इस एनर्जी के साथ काम करना है ताकि आप अपनी रियलिटी में ये सब चीजें मैनिफेस्ट कर सके। 3 मेजर आर्काना, कम ऑन।
के साथ आप कनेक्ट हो सकते हैं इन द मंथ ऑफ अगस्त। बहुत नई ऊर्जा है ये, बहुत ऐसा लग रहा है जैसे कुछ नया है। ये जो भी शख्स जिससे आपकी मुलाकात होगी ना, ये नया शख्स है, ये कोई पुराना शख्स नहीं, ये बहुत नई एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए ये जो सेल्फ डिस्कवरी है, ये जो टाइम है ना खुद के साथ बिताने का, ये इसलिए है ताकि आप अपने पास्ट में जो आपके रिलेशनशिप्स रहे हैं जो कि सक्सेसफुल नहीं रहे, उन्हें आप लेट गो कर सकें। इसलिए ये कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है, ताकि आप इस नए पर्सन को मैनिफेस्ट कर सकें। लेकिन कुछ लोग सिर्फ मेरे ख्याल से स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहते हैं, नॉलेज चाहते हैं, विजडम चाहते हैं। ये उस चीज की निशानी है। You're very close to achieving your goal. Oh my gosh, look at that. आप में से मुझे नहीं पता कि ये इससे ज़्यादा क्लियर मैसेज क्या हो सकता है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे रेजिस्टेंस की एनर्जी बहुत आ रही है। आप में से कुछ लोग ना रेजिस्ट कर रहे हो इस क्योंकि आप लेजी बन चुके हो। आप ना वो जो डेली का जो रूटीन है आपका, ये कर लिया वो कर लिया, फालतू की चीज़ों में इंडल्जेंस, आप उसके आदी हो चुके हो। और उसकी वजह से ना ये जो सेल्फ डिस्कवरी वाला ये जो टाइम है, ये जो मेडिटेशन का टाइम है, ये जो हायर सेल्फ के साथ जुड़ने का टाइम है, वो आप खुद को नहीं दे पा रहे। लेकिन देखिए आपको गाइडेंस क्या मिल रही है। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। आपकी जो भी इच्छा है, आपकी जो भी तमन्ना है ना, वो तो मैनिफेस्ट बहुत जल्दी हो सकती है। उस प्रोसेस को वो आपके ऊपर है कि आप इस प्रोसेस में कितने एफर्ट्स डाल रहे हैं। जितने ज़्यादा डालेंगे, जितना ज़्यादा अपनी हायर सेल्फ के साथ जुड़ेंगे, उतने ही जल्दी इस चीज़ को मैनिफेस्ट करेंगे। ये भी सक्सेस का कार्ड है। मैंने क्या कहा था आपसे? विजय होना, शुभ लाभ, ऑस्पिशियस, ऐसे अच्छे शब्द मुझे हमेशा इस कार्ड से सुनने को मिलते हैं। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। ईगो चाहती है कि रात को 2 बजे तक बैठकर हमें मूवी देखनी है क्योंकि उससे खुशी मिलती है। ईगो चाहती है कि सुबह लेट उठना है। ईगो चाहती है कि हमें गंदा सा जो ऑयली फूड है वो खाना है। ईगो चाहती है कि मुझे पास्ट में फंसे रहना है, मुझे आगे नहीं बढ़ना। लेकिन आपकी आत्मा, आपकी रूह क्या चाहती है? रूह तो ये चाहती है, तभी ये 3 कार्ड निकले हैं ना, ऐसे तो नहीं निकल गए, मैंने आपके सामने शफल किए हैं ना। देखिए बहुत सिंपल सी गाइडेंस है आपके लिए, समझ आइए, बेहतर होगा। अगस्त का महीना आपके लिए सेल्फ डिस्कवरी का टाइम होना चाहिए, उसमें इन्वेस्ट कीजिए। आप बहुत सारी अबंडेंस, बहुत सारी खुशियों को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हैं। अब ये आपके ऊपर है। देखिए मैंने तो गाइडेंस दे दी, अब ये आपके ऊपर है। आपको ये चाहिए या ये चाहिए, ये सक्सेस चाहिए। अगर ये चाहिए तो फिर ठीक है भाई साहब, हम क्या कर सकते हैं। चार्म्स देख लेते हैं आपके। नाइस। सबसे पहले है हमारे पास ये एरोप्लेन। इस कार्ड के साथ ये मैच करता है क्योंकि ये ट्रैवल का ही कार्ड है, यात्रा का कार्ड है। तो आप में से कुछ लोग ट्रैवल कर सकते हैं इन द मंथ ऑफ अगस्त। और ये जो ट्रैवल है ना, मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि ये किसी से मिलने के लिए जाना है, ऐसा नहीं। ये मुझे लग रहा है कि आप अपनी माइंड के पीस के लिए, अपने माइंड की शांति के लिए ये सोलो ट्रैवल का मुझे कुछ कॉन्सेप्ट सा नजर आ रहा है यहाँ पर। अकेले, जैसे सोलो ट्रैवल। हमारे पास है लेडी बग, शी सेज हील। तो आप में से कुछ लोग अगर हर्ट हैं, पास्ट में अगर किसी ने आपको हर्ट किया है, जैसे कि मैं पहले बता रही थी कि कुछ रिलेशनशिप्स हैं जिन्हें लेट गो करने की ज़रूरत है ताकि आप एक नए शख्स को, इस नई एनर्जी को मैनिफेस्ट कर सकें। तो अपनी उस वुंडेड साइल को हील कीजिए,
ताकि आप अच्छी एनर्जी को मैनिफेस्ट कर सकें। वी हैव रिलैक्स, सिंपल, रिलैक्स, रिलैक्स योर माइंड। वी हैव एस, वी हैव एफ, नाइस। वी हैव अ मैसेज इन अ बॉटल एंड इसमें लिखा हुआ है आस्क फॉर हेल्प। डिवाइन, आस्क फॉर हेल्प, उससे जुड़िए और वो आपके साथ आपकी हेल्प करेंगे। आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं, आपके एंसेस्टर्स हैं, आपकी जो जिस शक्ति में भी आप विश्वास रखते हैं, राइट, ये मैसेज यही कह रहा है कि उस शक्ति से हेल्प मांगिए और वो आपकी हेल्प करेंगे। हमारे पास है नंबर 6, नंबर 3, 5, नंबर ऑफ चेंज, बोट, अगेन यात्रा, बीच, किसी बीच पर घूमने जा सकते हैं आप। नंबर 6, बैलेंस, रिलेशनशिप, अनदर 6 and 5, काफ़ी चेंज और बैलेंस और न्यू पार्टनरशिप्स भी हैं। हमारे पास ये बैग, नया बैग खरीद सकते हैं आप। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो शायद आप नया बैग खरीद सकते हैं। ये जो चार्म है ना, ये मुझे मनी के बारे में भी संकेत करता है कि आप थोड़ी मनी भी रिसीव कर सकते हैं इन द मंथ ऑफ अगस्त। फ्रीलांस का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है मुझे, थोड़ा सुनाई दे रहा है कि फ्रीलांस वर्क आप कुछ कर सकते हैं जिससे आपको कुछ पैसे मिल सकते हैं। टर्कोइज क्रिस्टल, माय गॉड, आई कैंट बिलीव। देखिए ये जो स्टोन है ना, ये जो क्रिस्टल है, ये सेल्फ डिस्कवरी में ही काम हेल्प करता है और आपके लिए निकला ही सेल्फ डिस्कवरी का कार्ड है। दिस इज सो गुड, दिस इज अमेजिंग। गिटार, अपनी धुन में मस्त रहिए क्योंकि ये टाइम वही है अपनी धुन में मस्त रहने का। वाओ, वी हैव कैंसर एनर्जी हियर एंड हियर, लुक। तो डेफिनेटली किसी कैंसर के साथ आपका कनेक्शन हो सकता है। हमारे पास है बर्ड हाउस। तो इससे पता मुझे क्या समझ में आ रहा है, वो जो हम बर्ड्स को फीड नहीं करते, जैसे उसे हिंदी में कैसे बोलते हैं, जैसे कि दाना डालना, पंछियों को दाना डालना, ये एक्टिविटी भी अगस्त के महीने में आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। आपको पीस ऑफ माइंड जो है इससे मिल सकता है। कोआला, ब्यूटिफुल, आई लव दिस एनिमल, सो अडोरेबल, cuddly and fluffy and slow, just so beautiful। ये आप में से कुछ लोगों के लिए ना ये स्पिरिट गाइड हो सकते हैं, स्पिरिट एनिमल हो सकता है आपका। ये लॉयल्टी की बात करता है, ऑनेस्टी की बात करता है, काइंडनेस की बात करता है। तो ये सारे गुण आप पॉलिश कर सकते हैं अगस्त के महीने में अपने लिए, आपका ही फायदा होगा। हमारे पास है ये ब्रोकन ब्रेसलेट। ये ब्रोकन फ्रेंडशिप्स के बारे में बात करता है। हो सकता है आपके किसी से झगड़ा हुआ हो जुलाई के महीने में। तो अगर ऐसा है, तो अगर आप उस चीज़ से हर्ट हुए हैं तो ये आपके लिए मैसेज है कि आप इस चीज़ को लेट गो कर दीजिए। हमारे पास है लास्टली पीस। इसे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे ख्याल से मैं काफ़ी इसके बारे में आपको बता चुकी हूँ। अब ये आपकी गाइडेंस है, अब आपके ऊपर है कि आप इसे फॉलो करना चाहते हैं कि नहीं। ठीक है, तो ये मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस गाइडेंस को फॉलो करेंगे। और अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। और मैं आपसे मिलूँगी आपकी अगली रीडिंग में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।